ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल। बाबा की कृपा से मैं आप लोगों को आज एक अनुभव शेयर कर रही हूँ जो हमारे साथ शेयर किया है डॉक्टर वैष्णवी दी ने। वो बताती हैं बहुत ही प्यारा और अद्भुत सा लीला उनके साथ बाबा का आशीर्वाद स्वरूप हुआ था। वो ये था कि जब वो क्लास 11th में थी तो उन्हें बनना था डॉक्टर, और उन्होंने बाबा से विनती करी कि बाबा प्लीज़ आप मेरा हेल्प कीजिए डॉक्टर बनने में। अब मैं आपको ज़रा मेडिकल लाइन के बारे में बता दूं तो अगर खुद से क्वालिफ़ाई करके पढ़ेंगे तब तो पता ही नहीं चलेगा, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप इस लाइन में पैसे देकर यानी डोनेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो ये सबके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि करोड़ों में पैसे लगते हैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ये केस इनके साथ भी था, और ये भी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं। लेकिन वही था कि अगर अपने से पढ़ाई करोगे, अपने से क्वालिफ़ाई करोगे तो घर वाले आराम से पढ़वा देंगे। पर वही था कि अगर डोनेशन देने की बात आएगी तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं भाई, आप ये समझ सकते हैं 1 करोड़ रुपया क्या होता है। यहाँ 1-2 लाख पर सोचना पड़ता है, 10,000 रुपये के लिए भी सोचना है, क्योंकि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखते हैं, स्पेशली फॉर मतलब मिडिल क्लास फैमिली है तो हर चीज़ को देख के चलना है। तो वो बाबा से कहीं कि बाबा प्लीज़ आप मुझे करवा दीजिएगा, और वो 9 गुरुवार व्रत करना शुरू कर दी। देखिए, मुझसे जब मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता था यहाँ पर, और मैं आप लोगों को हमेशा कहती थी ना 9 गुरुवार व्रत, 9 गुरुवार व्रत, देखिए उससे जुड़ा ये एक्सपीरियंस देखिए आप लोग। तो ये 9 गुरुवार व्रत करने लगी तो एक दिन व्रत के ही दिन इनके घर पर एक नेवला आ गया। नेवला एक ऐसा प्राणी है आपने सुना होगा सांप और नेवले की नहीं बनती है, पर झगड़ा करते हैं। तो नेवला जो है वो इनके पूजा स्थान पे, मतलब ये पूजा कर रही थी उस दिन, इनके घर पे आ गया। इन्होंने आँख खोल के देखा तो वो नेवला था। उसके बाद फिर ये अपनी मम्मी को बताई। ये लोग पूरे जगह ढूंढे, घर पर, टेरेस में, हर तरफ ढूंढे अगल बगल, फिर वो नेवला कभी दिखा ही नहीं इन्हें। और ये लोग शॉक्ड भी थे, क्योंकि नेवला ऐसा थोड़ी है, चूहा थोड़ी है कि कभी भी घर के अंदर आ जाएगा। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई नेवला कैसे आ गया, किसी के लिए भी रहेगा। मेरे घर पे छिपकली आ जाती है तब मैं इतना शोर करने लगती हूँ, तो इनके घर पे तो सीधा नेवला आ गया था। तो ये लोग ढूंढे, कहीं नहीं मिला। लेटर ऑन ये वैष्णवी दी को ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये नेवला जो है ये ऐसे ही घर पर नहीं आया है, बाबा इसका रूप लेकर ब्लेसिंग्स देने आए हैं। इन्हें इस बात की अनुभूति होने लगी, क्योंकि उस वक्त इन्हें नहीं मालूम था। बाद में ये रियलाइज़ की कि अच्छा बाबा तो हर रूप में आके अपने भक्तों को दर्शन देकर जाते हैं। बाद में इन्हें रियलाइजेशन हुआ उस बात का। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने व्रत जो करा था कि ये क्वालिफाई हो जाए, तो इतने अच्छे तरीके से इनका हो गया, क्वालिफाई हो गया, ये पढ़ भी ली और ये अब डॉक्टर भी हैं। मतलब उन्होंने अपने MBBS कर भी लिए हैं, एंड नाउ शी इज़ अ डॉक्टर। तो ये उनके साथ अनुभव हुआ, ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि ये हर कोई जिसको देना पड़ता है या जो दे रहे हैं या जो इस फील्ड में है वो जानते हैं कि भाई अगर अपने से क्वालिफाई नहीं करो तो सिर्फ पैसों का खेल है। तो इसलिए जब उन्होंने सच्चे दिल से बाबा को आवाज़ लगाया तो बाबा उनकी मदद ना ही सिर्फ क्वालिफाई करने में बल्कि उनको सद्बुद्धि देकर भी किए। इसलिए अगर आप बाबा से आवाज़ लगाएंगे तो वो हर संभव तरीके से आपकी मदद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब आप बाबा से कहेंगे बाबा मुझे पैसे चाहिए तो ना आपको कोई पैसे देकर चला जाएगा या कुछ, मतलब नहीं, कोई पैसे देकर चला गया या खोल रहे हैं तो घर में पैसे निकल रहे हैं, इस तरीके से नहीं। बाबा ना ऐसी लीलाएं करेंगे, आपको इतना सक्षम बना देंगे कि आप पैसा कमा पाएंगे अपनी मेहनत से। या फिर बाबा कुछ ऐसी लीला करेंगे, आपको कुछ ऐसा सोर्स मिल जाएगा कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, आपका इनकम ईमानदारी से हो पाएगा। तो ये बाबा लीला करते हैं। इसलिए बाबा से जो मदद मांगना है बेझिझक मांगिए, वो हर संभव तरीके से आपकी मदद करते हैं और रक्षा भी करते हैं।
इसलिए तो कहा है बाबा ने, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। ये एक अनुभव था बहुत ही प्यारा सा, और उनका नाम बहुत प्यारा है, वैष्णवी। और ये नाम मुझे बहुत कनेक्टिंग लगता है, क्योंकि मेरी भी नानी जब थी ना, तो वो मुझे कहती थी कि तुम्हारा नाम मैं वैष्णवी रख दूँगी। तो खैर, क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जो, तो इसीलिए मेरा नाम फिर वैष्णवी नहीं रखाया। तो बट मुझे ना उससे अपनी नानी की याद आ गई थी, वैष्णवी दी का एक्सपीरियंस सुन के। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस अगर चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, आपको मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के भी लिंक मिल जाएंगे। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करती हूँ। और हाँ, लिंक में मैं 1-2 अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मैंने शेयर करे हैं, जो एक और है, मतलब और भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओम साई राम।